बढ़िया। मैं एकदम झकास आपके सामने खड़ा हूं, देख लीजिए। चलिए अब बात करते हैं हमारे इस लेक्चर के बारे में। ये लेक्चर 5 है पॉलिनोमियल चैप्टर का। इसके अंदर हम पढ़ेंगे डिवीजन एल्गोरिथम ऑफ पॉलिनोमियल। तो देखिए इसके अंदर क्या होगा, इससे आप एबल हो जाओगे 2.3 को सॉल्व करने में। जो 2.3 एक्सरसाइज है आपके एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक की, आप उसको सॉल्व कर सकते हो। तो इस टॉपिक का नाम है डिवीजन एल्गोरिथम ऑफ पॉलिनोमियल। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए हमारा टॉपिक है डिवीजन एल्गोरिथम ऑफ पॉलिनोमियल। पहले मैं आपको नंबर से समझाऊंगा, फिर हम पॉलिनोमियल की बात करेंगे। देखिए आपने छोटी क्लासों में डिवाइड जरूर किया है, आप उसको उससे डिवाइड करते थे, फिर आप सबको बोलते थे सर इतना बचा पीछे, इसको डिवाइड करने पे ये आया। तो वही चीज यहाँ पे है, सारी बेसिक चीजें होती हैं जिसको हम आगे चल के पढ़ते हैं। तो मैं यहाँ पे आपको नंबर से समझाऊंगा, फिर हम पढ़ेंगे पॉलिनोमियल के बारे में, फिर हम करेंगे उसके बारे में एक एग्जाम्पल। चलिए तो आपके पहले हम डिवाइड, जैसे फॉर एग्जांपल मैं 100 को करता हूं डिवाइड किससे, 30 से। तो 100 को 30 से डिवाइड करते हो तो आप फटाफट कर सकते हो। सिंपल नंबर लिया है मैंने, जानबूझकर लिया है, कॉन्फिडेंस बढ़ा रहा हूं आपका। तो 3 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 90 और माइनस बच गया, माइनस करने में बच गया 10। इसका मतलब हम 100 को 30 से डिवाइड करते हैं तो आपके आ जाता है, बच जाता है वो 10। डिवाइड कितने बार टाइम। अब इनको हम टर्म्स में कैसे बोलेंगे, इनको क्या बोलते हैं, याद आ रहा है कुछ, डिवाइडेंड, डिवीजर, क्वोशिएंट और क्या था, रिमाइंडर। याद आया क्या? हाँ आया आया आया, झूठ बोल रहे हो, आया क्या? आया आया। तो देखिए डिवाइडेड क्या होता है, जिसका डिवाइड करने पे एंड हो जाता है, जिसका क्या हो जाता है, एंड, जो खत्म हो जाता है। यहाँ खत्म कौन हो रहा है, 100, ठीक है। 30 तो लिखना पड़ेगा आपको, 100 खत्म हो रहा है तो उसको बोलते हैं डिवाइडेड। जिससे डिवाइड कर रहे हो उसको बोलते हैं डिवीजन। डिवाइड करने के बाद जो मिल रहा है उसको बोलते हैं क्वोशिएंट, और जो बच गया उसको बोलते हैं रिमाइंडर, ठीक है। तो देखिए डिवाइडेड हो गया 100, ये लीजिए डिवाइडेड, ये हो गया आपके क्वोशिएंट, ठीक है। क्वोशिएंट बच्चे क्या थोड़े बदमाश होते हैं। क्वोशिएंट ये हो गया डिवीजन, रिमाइंडर। कुछ को तो आता है लेकिन वो बताते नहीं है, मन में रख लेते हैं, सोचते हैं गलत हो जाएगा, कॉन्फिडेंस कम होता है। लेकिन आप बता दिया करो, या तो गलत होगा या सही, उसके अलावा कुछ होगा या नहीं होगा। तो देखिए, तो ये मैंने लिख दिया डिवाइडेड, डिवीजन, क्वोशिएंट और रिमाइंडर। आपने ये पढ़ा होगा कि भाई डिवाइडेड, ये जो लिख रहा हूं बहुत काम की चीज है। 9 में पढ़ा है आपने, 8 में भी पढ़ा है। डिवाइडेड इक्वल टू होता है डिवीजर इनटू क्वोशिएंट। कुछ याद आ रहा है क्या, छोटी क्लासों की बातें याद आ रही है क्या आपको? रिमाइंडर, अरे मैथ से रिलेटेड बातें हैं, बाकी नहीं। रिमाइंडर, डिवीजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, ठीक है। ये जो चीज है इसको बोलते हैं डिवीजन एल्गोरिथम ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल के लिए बात करेंगे तो पॉलिनोमियल नंबर के लिए बात कर रहे हो तो आप बोल सकते हो यूक्लिड डिवीजन लेमा, ठीक है। तो आप हो गया क्या, देखो डिवाइडेड इक्वल टू डिवीजन इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। दिमाग में सेट कर लो इसको, एक साल आपको ये याद रखना है, इस साल तो याद ही रखना है। बोर्ड के एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा आपके, फिक्स है, क्योंकि ये फर्स्ट चैप्टर में भी है और सेकंड चैप्टर में भी है। तो देखिए अब इसको वेरीफाई करते हैं, मतलब जितने भी वर्ड के अंदर डिवाइड है, जितने भी आप डिवाइड करोगे वो आपको इसी क्रम में मिलेंगे। मतलब आपने डिवाइड सही किया है तो ये वेरीफाई होगा, और गलत किया है तो बेटा जिंदगी भर नहीं होगा। तो देखिए डिवाइडेड, तो मैं यहां लिखता हूं पहले डिवीजन कितना है 30, क्वोशिएंट कितना है 3, और प्लस रिमाइंडर कितना था 10, और डिवाइडेड कितना 100। मतलब इसको सोल्व करने पे कितना आना चाहिए 100। तो देखिए 30 इंटू 10 कितना हो गया 90, 3 कितना हो गया 90, 90 प्लस 100, मतलब 100 इक्वल टू 100। इसका मतलब आपकी जो डिवाइड है वो क्या है, सही है।
यहाँ आगे लिख देता हूं मैं 100 इक्वल टू 100। ये बात की है मैंने नंबर्स के लिए। अब हम बात करेंगे इसमें पॉलिनोमियल के लिए, ये हमारे काम में आएगा। आपने पॉलिनोमियल का डिवाइड किया है और इसमें हम यहाँ पे वेरीफाई करेंगे, फिर उससे हम समझेंगे कि हमारे ये क्वेश्चन में कैसे काम में आएगा। तो हम बात करते हैं एक एग्जांपल के साथ। चलिए एग्जांपल देखते हैं। तो स्टूडेंट्स मैंने एग्जांपल लिख दिया है। एग्जांपल क्या है देखिए एक बार समझते हैं। डिवाइड द पॉलिनोमियल px इक्वल टू 14x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 1 बाय द पॉलिनोमियल gx इक्वल टू 2x माइनस 1। आल्सो फाइंड क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर। ये तो फाइंड ही होना है भाई, डिवाइड करोगे तो फाइंड होंगे। तो देखो हम पहले डिवाइड करेंगे पॉलिनोमियल को पॉलिनोमियल से, फिर हम फाइंड करेंगे। ठीक है, तो ये हमें याद आ रहा होगा, कुछ 9th में हमने किया था, फिर भी मैं आपको यहाँ पे पूरा समझाऊंगा, फिर लास्ट में हम इसको वेरीफाई करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए px, आप px लिखा हुआ आ सकता है, fx लिखा हुआ आ सकता है, कंफ्यूज नहीं होना, एक ही बात है। ठीक है, डिवाइड कर रहे हैं हम इसको gx से। किससे कर रहे हैं? gx। ये लीजिए, तो डिवाइड किया मैंने किसको? 14x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 1 किससे कर रहे हैं? 2x माइनस 1 से। इससे हम डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो डिवाइड करने के लिए कुछ कुछ याद आ रहा होगा आपको, और वो याद क्या आ रहा है? हमेशा जो इनका लीडर है, जो आगे वाली टर्म है, उनको क्या करना है? आपको बराबर करना है। क्या करना है? बराबर। मतलब आपको 8 का जवाब 8 से ही देना है। ठीक है, 70 से नहीं देना, क्योंकि 8 बराबर होगी ना, तो इसको इसके बराबर करना है। वो थोड़ा कमजोर है। कौन? ये। इसको इतनी ताकत देनी है कि ये इसके बराबर हो जाए और आपस में झगड़े, मतलब एक दूसरे को काट दे। जेर जेर को काटता है ना, वैसे सेम चीज एक दूसरे को क्या हो जाएगी? कट कर देगी, मतलब एलिमिनेट कर देगी। यही हमारा उद्देश्य होना चाहिए। तो हम इसको कैसे करेंगे फुलफिल अपनी? ठीक है, मान लो ये विश है इसकी कि मेरे को इसके बराबर बनाओ, आपको ये पूरा करना है। कैसे करोगे? यहाँ पे 14 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे x क्यूब है, यहाँ पे x है। तो सबसे पहले x क्यूब को, x है यहाँ पे, बराबर कैसे बनाओगे? उस x को क्या दोगे आप? x स्क्वायर दोगे। यहाँ पे 14 है, वहां पे 2 है, आप क्या करोगे? 7 से मल्टीप्लाई करोगे 2 को, तभी तो 14 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 14। तो आपको क्या क्या देना है आपके दिमाग में आ गया होगा। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है? एक तो लेना है 7 और दूसरा x स्क्वायर। और कमी किस आदमी के पास है? कमजोर कौन है? 2x माइनस 1, इसको देना है। तो करने में कितना होगा? मल्टीप्लाई करने में 7x स्क्वायर को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 14x क्यूब, और 7x स्क्वायर को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस 7x स्क्वायर। अब देखिए पहली टर्म सेम है, तो सेम होने पे ही लिखना है यहाँ पे 14x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर। और ये कब आया? किससे मल्टीप्लाई किया मैंने? 7x स्क्वायर। ये आपको कहाँ पे लिखना है? यहाँ पे 7x स्क्वायर। यहाँ पे लिखिए या ऊपर लिखिए, बस आपको ये पता होना चाहिए जो ये लिखा है मैंने, ये क्या है? क्वोशिएंट। ठीक है, तो देखिए प्लस प्लस के हैं तो एलिमिनेट कैसे होंगे? माइनस करने पे। ठीक है, ये माइनस का है तो क्या हो जाएगा? प्लस। साइन चेंज हो जाता है, माइनस करते हैं ना तो साइन चेंज हो जाएंगे। ठीक है, उल्टे हो जाता है। यहाँ पे प्लस का था तो माइनस का हो जाएगा, यहाँ पे माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा। तो 14x क्यूब से 14x क्यूब कट, यहाँ पे माइनस का 5x स्क्वायर है, यहाँ पे 7x स्क्वायर किसका है? प्लस का। तो 7 में से 5 जाते हैं तो कितने बचते हैं? 2। ठीक है, तो 2x और साथ में क्या है? वेरिएबल x स्क्वायर। फिर क्या बच रहा है? 9x माइनस 1। ठीक है, अब वापस देखिए दोनों की समस्याएं पूरी कीजिए। यहाँ पे आ गया 2x स्क्वायर और वहां पे क्या है? 2x। तो किसकी कमी दिख रही है डायरेक्ट आपको? x की। तो इसको क्या दीजिए? x। मतलब खून देते हैं ना कमजोर आदमी को, तो ये खून का काम कर रहा है। तो x से मल्टीप्लाई करूंगा किसको? 2x माइनस 1 को। तो कितना हो जाएगा भाई? 2x स्क्वायर माइनस x। ठीक है, तो क्या हो गया भाई? 2x स्क्वायर माइनस x।
तो यहाँ पे लिख देता हूँ 2x² माइनस एक्स। अब देखिए यहाँ पे एक चीज हमेशा ध्यान रखना है, जो सेम वेरिएबल है उसको उसी के नीचे वो टर्म रखनी है, ठीक है, जिससे आपके सही होगी थोड़ी कैलकुलेशन। अब यहाँ पे क्या रखा था मैंने, किससे मल्टीप्लाई किया था, x से, तो यहाँ पे क्या लिख दिया मैंने x। साइन का ध्यान रखना, माइनस है तो माइनस ही लिखना है, प्लस है तो प्लस ही लिखना है, सिंपल सा है। तो माइनस ये हो गया प्लस, कट गया 9x और x कितना होता है 10x, और पीछे क्या बच गया भाई -1। अब वापस कंपेयर करो 2x और 10x को, क्या कमी है, मतलब 10 नहीं है तो 2x को 10 कैसे बनाओगे, किससे मल्टीप्लाई करोगे 5 से, किससे 5 से। तो अब की बार पहले यहाँ 5 लिख देता हूँ, फिर 5 को मल्टीप्लाई कर देता हूँ 2x - 1 से, तो रिजल्ट क्या मिलेगा 10x - 5, कितना मिलेगा 10x - 5। तो जो रिजल्ट आया उसको लिख दीजिए 10x - 5 माइनस ये हो गया प्लस 10x से 10x गया, और 5 किसका है प्लस का, और 1 किसका है माइनस का, तो 5 में से 1 गया तो 4, तो रिमाइंडर बच गया 4। अब ये डिवाइड यहाँ पे रुका क्यों, कौन बताएगा मुझे, दिमाग में आया क्या। यहाँ देखिए यहाँ पे जो वेरिएबल की डिग्री है 1, और यहाँ पे क्या है वेरिएबल है ही नहीं, मतलब डिग्री कितनी है 0, मतलब रिमाइंडर की डिग्री डिवीजन से क्या हो गई कम, ठीक है। तो हम उसको क्या नहीं कर सकते, आगे डिवाइड नहीं कर सकते, ये हमेशा ध्यान रखना। मतलब ज्यादा डिग्री होगी उसी को डिवाइड कर सकते हो, जैसे एक मान लो कि मेरे पास x⁴ है, इसको मैं डिवाइड कर सकता हूँ x³ से, ठीक है, लेकिन मैं x³ को मान लीजिए x⁴ + 1 से डिवाइड नहीं कर सकता, ये डिग्री ज्यादा होगी, ये एक रूल होता है, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन फिर नेगेटिव पावर में आएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारे डिवाइड हो गया, ठीक है। अब आप बताओ डिवाइडेड कौन सा है, ये डिवाइडेड। अब इसको वेरीफाई करेंगे कि हमने डिवाइड सही किया है या गलत। डिवाइडेड ये क्या हो गया, क्या है भाई क्वोशिएंट जो आता है उसको बोलते हैं क्वोशिएंट, जिससे डिवाइड किया उसको बोलते हैं डिवीजन, और जो बच गया उसको बोलते हैं रिमाइंडर, ठीक है। अब हम इसको वेरीफाई करेंगे डिवीजन एल्गोरिथम ऑफ पॉलिनोमियल को। यहाँ पे मैंने लिख दिया कौन सा है, इसको अपन अच्छे से वेरीफाई करते हैं। मैंने वहां से ऑलरेडी यहाँ पे लिख दिया है डिवाइडेड, और ये सब हमने लिख दिया है, और हम इसको वेरीफाई कर रहे हैं, मतलब वो एक पार्ट था, ये उसका सेकंड पार्ट है वेरिफिकेशन का, ठीक है। मतलब हम चेक कर रहे हैं जो हमने डिवाइड किया है वो सही है या गलत है। तो आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, मतलब जो एल्गोरिथम है वो याद होना चाहिए डिवीजन का। तो क्या होता है डिवाइडेड इक्वल टू डिवीजन इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, ये याद होना चाहिए, ठीक है, रिमाइंडर। तो इसको हम शॉर्ट में लिखेंगे, मतलब यहाँ पे मैंने नोटिफाई कर दिया px gx qx और rx, तो यहाँ पे लिखता हूँ px इक्वल टू क्या हो जाएगा gx इनटू qx प्लस rx। देखिए अलजेब्रा के अंदर प्रोडक्ट से शो करते हैं मल्टीप्लाई को डॉट से, क्योंकि x जो क्रॉस लिखोगे तो वो x लगता है, तो गलती हो जाती है वहां पे। तो हम इसको वेरीफाई करते हैं, यहाँ से वेरीफाई करेंगे इसको, ठीक है। तो px मतलब जो डिवाइडेड ये किसके बराबर आना चाहिए, इनको सोल्व करने पे, मतलब gx इनटू qx प्लस rx, ठीक है। आप gx qx से कंफ्यूज होते हो तो आप नाम याद रखो, डिवीजन क्वोशिएंट ऐसे याद रखो, ठीक है। तो यहाँ से हम लेफ्ट हैंड साइड ले रहा हूँ मैं, पहले राइट हैंड साइड ले रहा हूँ, लेफ्ट हैंड साइड को हम बाद में करेंगे क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड सीधा डिवाइडेड है, ये 14x³ - 5x² + 9x - 1। तो gx क्या है 2x - 1, कितना है 2x - 1, qx कितना है 7x² + x + 5, रिमाइंडर कितना है 4। मतलब इसको सॉल्व करने पे ये जो रिजल्ट है वो डिवाइडेंड के इक्वल आना चाहिए, और हमारा डिवाइडेंड क्या था ये इसके बराबर आना चाहिए, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं, मल्टीप्लाई करना आना चाहिए, मतलब ये 2x पहले इन तीनों से मल्टीप्लाई होगा, फिर -1 इन तीनों से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो 2x को मल्टीप्लाई करता हूं तो कितना हो जाएगा 14x³ 7x² से किया तो 2x को x से किया तो
2x स्क्वायर, 2x को 5 से किया तो 10x, फिर 1 को इससे किया तो माइनस का 7x स्क्वायर, 1 को इससे किया तो माइनस x और 5 से किया तो माइनस का 5 और प्लस 4। ठीक है, अब इसको पूरे को सोल्व करो। तो देखिए x की कोई क्यूब की कोई टर्म नहीं है, तो ये एग्जिट आएगा 14x क्यूब। अलजेब्रा को प्लस माइनस करना तो आता होगा आपको इन टर्म्स को, टेंशन आ गई हो आप। 2x स्क्वायर माइनस 7x स्क्वायर, 2 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा 5, वो भी माइनस का 5x स्क्वायर। ठीक है, फिर 10 में से ये गया तो प्लस का 9x, और 5 में से 5 माइनस का है और प्लस 4 का है तो माइनस 1। तो ये आ गया डिवाइडेड। और देखिए सेम है या नहीं है, तो जैसा आप देख रहे हैं तो आपको पता चल रहा है दोनों क्या है, सेम। इसका मतलब मैंने और आपने डिवाइड जो किया था वो क्या है, मिलके सही है। तो डिवाइडेड कितना था 14x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर 9x माइनस 1। तो ये हमारा डिवाइडेड है जो सही है, इसका मतलब हमारे वेरिफिकेशन हो गया। अब ये वेरिफिकेशन हो गया, इसका मतलब जो ये है ये इसका फैक्टर कहलाएगा। क्वेश्चन जब रिमाइंडर क्या होगा 0 होगा तब। अब हम इसको क्वेश्चन के रूप में करते हैं, जो आपके क्वेश्चन बोर्ड में आता है अक्सर, और मेरे हिसाब से फिक्स ही है, इस तरह का एक क्वेश्चन जरूर आता है। उस क्वेश्चन को हम करते हैं। ये है हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है और ये हर साल बोर्ड में आता है, एग्जाम्स में आता है, क्योंकि रीजन इसका एक ही है, क्योंकि इसके अंदर पूरा पॉलिनोमियल चैप्टर आ जाएगा। आपने सब कुछ पढ़ा है पॉलिनोमियल में, वो सब इसके अंदर आएगा। आपको जीरोस भी इसमें फाइंड करना पड़ेगा, आपको डिवाइड भी करना पड़ेगा, डिवीजन एल्गोरिथम भी इसके अंदर करना पड़ेगा, इसलिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन क्या है, मैं आपको समझाता हूँ। फाइंड द all zeros of the polynomial fx equal to 2x to the power 4 minus 3x cube minus 3x square plus 6x minus 2 if two of its zero are root 2 and minus root 2। इसका मतलब यहाँ पे fx लिखा है या px लिखा हुआ, कोई कंफ्यूज नहीं होना है, आप px भी बोल सकते हो। तो सबसे पहले काम, डिग्री कितनी है 4, तो इसके अंदर नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे 4, और यहाँ पे क्वेश्चन में 2 दिए हुए हैं, इसका मतलब आपको 2 फाइंड करने हैं। 2 जीरो दे दिए, 2 फाइंड करने हैं, क्योंकि टोटल 4 है। तो जीरोस दे दिया, इसका मतलब आपको क्या दे दिया, फैक्टर दे दिया। 9th क्लास में एक चीज हमने समझी थी कि मान लीजिए कि कोई भी जीरो है, तो उसको हम उससे पॉलिनोमियल बनाएंगे, वो उस जिसका जीरो है उसका फैक्टर होगा। देखिए इफ a is 0 of fx, मतलब इस पॉलिनोमियल का ये क्या है 0 है, then x minus a is factor of fx, ये जो है x माइनस है वो क्या होगा फैक्टर ऑफ fx। ये एक स्टेटमेंट है और ये हमेशा सही होता है। ये कहाँ से आया, फैक्टर थ्योरम से आया। कैसे आया देखिए बताता हूँ मैं। हमने x जीरो का मतलब क्या होता है, x की वैल्यू, तो x इक्वल टू a, तो x माइनस a इक्वल टू 0, मतलब x माइनस a को fx में डिवाइड करोगे तो हमेशा रिमाइंडर कितना आएगा 0। और आपको पता है फैक्टर थ्योरम के अकॉर्डिंग कि जब भी किसी पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल में डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 0 आता है, जो पॉलिनोमियल है वो उसका क्या होता है फैक्टर होता है। तो ये यहाँ पढ़ेंगे हम यहाँ पे। तो इसी तरह से x इक्वल टू एक तो दिया हुआ है √2 और एक दिया हुआ है x इक्वल टू माइनस √2, तो इससे क्या होगा, तो x माइनस 2 इक्वल टू 0 और x प्लस 2 इक्वल टू 0। ये दोनों इसके क्या है, किसके, fx के फैक्टर है। दोनों किसके फैक्टर है, fx के। तो इनका मल्टीप्लिकेशन भी क्या होगा, fx का फैक्टर होगा। तो इनका मल्टीप्लिकेशन हम मान लेते हैं, लेट gx इक्वल टू x माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय x प्लस √2, x माइनस √2 इंटू x प्लस √2। तो एक बार प्लस में है एक बार माइनस में है, माइनस प्लस में जैसे a प्लस b,
a माइनस बी क्या होता है a स्क्वायर माइनस d स्क्वायर। तो इसको सोल्व करोगे तो आएगा x स्क्वायर माइनस रूट 2 का स्क्वायर। तो रूट 2 का स्क्वायर तो 2 होता है, तो gx आ गया आपके पास x स्क्वायर माइनस 2। इसका मतलब x स्क्वायर माइनस 2b fx का क्या होगा फैक्टर होगा। तो आप यहाँ पे लिखोगे x माइनस रूट 2 एंड x प्लस रूट 2 आर फैक्टर ऑफ fx, so x square minus 2 is also factor of fx। ये आपको लिखना है, मतलब x स्क्वायर माइनस 2 भी क्या होगा इसका फैक्टर होगा। अब हम px को किससे डिवाइड करेंगे, हमने gx जो बना दिया, ठीक है, अब हम इसको करते हैं डिवाइड। तो हमने gx फाइंड कर लिया है, gx क्या है x स्क्वायर माइनस 2, ठीक है। तो अब हम जो fx है जिसको हम px भी बोल सकते हैं उसको डिवाइड करेंगे हम x स्क्वायर माइनस 2 से। तो ये है आपके माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2, ये तो हमारे है fx। इसको डिवाइड करना है x स्क्वायर माइनस 2 से। डिवाइड आप सबने अच्छे से पढ़ा है, आपको आता है, रिवीजन भी हो गया आपके। तो फटाफट डिवाइड करते हैं। यहाँ पे क्या नहीं है इसके पास, एक तो x स्क्वायर नहीं है और 2 नहीं है, तो मल्टीप्लाई किससे करूंगा 2x स्क्वायर से। 2x स्क्वायर से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 2x टू द पावर 4 और इसको करोगे तो माइनस 4x स्क्वायर। सोल्व कीजिए इसको, ये माइनस का हो गया, ये प्लस का हो गया, ये कट गया, तो यहाँ पे आ गया माइनस 3x क्यूब और 4 में से 3 जाएगा तो प्लस का x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2, ठीक है। अब यहाँ पे क्या नहीं है माइनस 3 और क्या नहीं है x नहीं है, तो माइनस 3 से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस 3x क्यूब और इससे करोगे तो माइनस का 6x। ये मैं फटाफट कर रहा हूँ क्योंकि डिवाइड आपको आता है, टाइम बचेगा इससे आपका, ठीक है। तो ये कट हो गया, माइनस का ये प्लस का हो जाएगा 6x, ठीक है, ये प्लस ये माइनस, ये कट हो गया, ये कट हो गया, तो x स्क्वायर माइनस 2 बच गया, मतलब सेम आ गया। इसका मतलब प्लस 1 टाइम जाएगा, तो x स्क्वायर माइनस 2 माइनस प्लस ये पूरा कट हो गया, तो रिमाइंडर कितना बच गया 0। ये मैंने पहले ही बोला था, जो क्वोशिएंट होगा रिमाइंडर कितना आएगा 0 आएगा। तो अब ये इसका मतलब जो क्वोशिएंट आया qx क्या है 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इज ए फैक्टर ऑफ fx। ये fx का क्या है फैक्टर है, इसका मतलब रिमाइंडर 0 है, फैक्टर है। अब उससे हमने उल्टा, पहले तो हमने √2 और माइनस √2 दिया हुआ था, उसको हमने मिला के हमने एक क्या बनाया पॉलिनोमियल बनाया, और हमें पता है वो उसका क्या है फैक्टर है। अब हमारे पास एक और नया पॉलिनोमियल आ गया, अब हम इससे x की वैल्यू निकालेंगे और उससे हमारे पास अब क्या आ जाएंगे 2 जीरोस और आ जाएंगे, तो टोटल कितने जीरोस हो जाएंगे अपने पास 4, क्योंकि इसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी है 4, मतलब डिग्री कितनी है 4, हाईएस्ट पावर कितनी है 4, तो 4 है तो 4 ही जीरो होंगे इसके, ठीक है। तो अब इसको हम रखते हैं 0 के बराबर, क्योंकि जीरोस फाइंड करते हैं किसी भी पॉलिनोमियल के। मैंने कहा था ये क्वेश्चन काफी शानदार क्वेश्चन है क्योंकि इसके अंदर पूरा चैप्टर आ गया। देखो हमने पॉलिनोमियल के जीरोस फाइंड किए थे, वापस आ गया, डिवाइड भी कर दिया, डिवाइडेड इक्वल टू डिवीजन इनटू क्वोशिएंट वो भी इसके अंदर आ जाएगा, ठीक है। तो इसको 0 के इक्वल रखिए, कॉमन क्या है आपके सॉरी मिडिल टर्म से कीजिए, मल्टीप्लाई करने पे 2 आना चाहिए, प्लस माइनस करने पे 3 आना चाहिए, तो 2 और 3 इसके टुकड़े होंगे, लेकिन दोनों किसके होंगे माइनस के, क्योंकि -2 को -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस का 2 आएगा, -2 में -1 करोगे तो कितना आएगा 3 आएगा, तो 2x - x + 1 = 0। कॉमन आ रहा है इसमें से 2x बच गया क्या यहाँ पे x - 1, इसमें से क्या कॉमन आ रहा है -1, तो यहाँ पे बच गया x - 1, ब्रैकेट में आ गया सेम x - 1 और 2x - 1 = 0, ठीक है। तो एक बार इसको 0 के बराबर रखिए तो 1 आ जाएगी वैल्यू, और इसको रखोगे 2x - 1 को 0 के इक्वल रखोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी प्लस का 1/2। तो दो और जीरोस कौन कौन से हो गए, एक तो हो गया x -
x इक्वल टू 1 और दूसरा क्या हो गया 1/2। तो इसके टोटल जीरोस कितने हो गए, तो जीरोस ऑफ fx क्या क्या हो गए, √2 माइनस √2 और जो आंसर आया हमारे 1 और 1/2, ये इसका आंसर है। ये एक अलग तरह का स्पेशल क्वेश्चन था, इसलिए मैंने ये इस लेक्चर के अंदर करवाया है। अब आपको कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, आप मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और हमेशा मेहनत करते रहिए और घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए, कोरोना से बचाव में आपकी सुरक्षा है। अब अगले लेक्चर में हम सोल्व करेंगे एक्सरसाइज 2.3 को।